नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सभी भाइयों को जय महाकाल। दोस्तों, जैसा कि कलयुग बढ़ रहा है, मैं आपको एक मंगलकारी और पवित्र उपाय बताऊंगा, जिससे आप शीघ्र ही शिव जी की आशीर्वाद पा सकेंगे। जो श्री शिव महापुराण है, इसमें साफ साफ श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से पूछा कि सबसे सरल उपाय बताइए कलयुग में, जिससे हम प्रभु की आशीर्वाद पा सकते हैं और प्रभु के पास जा सकते हैं, मतलब प्रभु का शिवलोक पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप शिव पुराण का रोज़ पाठ करिए, उससे आपको शिव जी का आशीर्वाद मिलता है और यह आपके लिए काफ़ी मंगलकारी और पवित्र होता है। तो जो ये है शिव महापुराण है, जो उसका पहला अध्याय है, इसमें शिव पुराण के श्रवण से जो देवराज हैं उनको शिवलोक की कैसे प्राप्ति हुई, इसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। तो इसमें शौनक जी ने कहा, हे महाज्ञानी, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ हैं, तत्व के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली सूत जी, कि कलयुग में इस कथा के द्वारा जो पापी हैं वो कैसे शुद्ध होंगे। उन्हें कृपा पूर्वक बताइए कि इस जगत के कृतार्थ कीजिए कि हमें कैसे शिव महापुराण की गाथा का पाठ करना है, कैसे उसको सुनना है। तो सूत जी बोलते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वह भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला था, वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों के अनेक भानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यगामी तथा प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठान पर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। तो उस शिवालय में काफ़ी ऋषि मुनि थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख बिंद से निकली हुई उस शिव पुराण की कथा को निरंतर एक माह सुनता रहा। उसी ज्वर से पीड़ित होकर वह चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में क्या हुआ, शिवलोक से भगवान के शिव पार्षद गण आ गए। उनके गोर अंग कपूर के समान उज्ज्वल, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। यह सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर, बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिवदूत कैलाश जाने को उद्धत हुए, उस समय यमपुरी से बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल में यह को सुनकर देवराज अपने भवन से भाग के बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि देख के सारा वृत्तांत जान लिया और उनको प्रार्थना करके तत्पश्चात से दूत कैलाश को चले गए और वह पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को शिव जी को सौंप दिया शिवलोक में। तो दोस्तों, शिव पुराण की ये पहली कथा है, पहला अध्याय है। इसमें सूत जी ने शौनक को ये कथा की कल्याणकारी और पवित्र